ध्रुपद गायन शैली को पूरे विश्व में विख्यात करने वाले शास्त्रीय संगीत के जादूगर तानसेन का बड़े सम्मान से पूरी दुनिया में नाम लिया जाता है। संगीत प्रेमियों के लिए यह एक देवता तुल्य है। आपने ग्वालियर घराने की संगीत विरासत को पूरी दुनिया में खास पहचान दिलाई और यह संगीत सम्राट तानसेन के नाम से विख्यात हुए। यूं तो तानसेन का जीवन काफी रहस्यमय और दिलचस्प है। उनका जन्म ग्वालियर के बेहट गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम मकरंद पांडे था। बचपन में संगीत सम्राट तानसेन का नाम रामतनु मिश्र था। उनकी आरंभिक संगीत शिक्षा मथुरा में स्वामी हरिदास के सानिध्य में हुई। कहते हैं ध्रुपद गायकी के जनक ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के सानिध्य में तानसेन ने ग्वालियर दुर्ग स्थित संगीत शाला में ध्रुपद गायकी की बारीकियां सीखी और पारंगत हुए। बाद में उनके संगीत की ख्याति दिनों दिन बढ़ती गई। उन्होंने ग्वालियर से रीवा रियासत का रुख किया। यहाँ रीवा नरेश राजा रामचंद्र के दरबार में उन्होंने अपने मधुर संगीत की खुशबू को बिखेरा। यह सब 16वीं शताब्दी के एक महान सूफी संत हुए हैं जो पटना के पास के रहने वाले थे और बाद में जब वो ग्वालियर आए तो यहाँ पर हुमायूं बादशाह और अकबर भी उनके शागिर्द बन गए थे, इसलिए वो मुग़लों के पीर माने जाते हैं। मुग़ल सम्राट लोग उनको अपना पीर कहते हैं। तो फिर उन्हीं के संरक्षण में तानसेन की भी शिक्षा हुई। अमर गायक तानसेन की संगीत की शिक्षा ग्वालियर फोर्ट के संगीत स्कूल में उन्होंने ही कराई और अमर गायक तानसेन जी को उनके पास मथुरा के संत हरिदास जी ने उनके पास भेजा था और क्योंकि मोहम्मद गौस फोर्ट पे ही रहते थे, वहीं संगीत का स्कूल भी चलता था जो मानसिंह तोमर ने बनाया था 1486 से 1490 के बीच में। उनका एक विश्व प्रसिद्ध दीपक राग मेघ राग, दीपक राग गाने से लोग बताते हैं उस जमाने के ये जल जाते थे दीपक, रोशन हो जाते थे। मेघ राग गाने से बरसात हो जाती थी। तो अमर गायक तानसेन का विश्व प्रसिद्ध जो संगीत रहा है उसमें दीपक राग और मेघ राग सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और क्योंकि अमर गायक तानसेन ग्वालियर के थे तो अकबर का संरक्षण इनको मिल गया मोहम्मद गौस की वजह से, क्योंकि मोहम्मद गौस के शागिर्द अकबर भी थे, हुमायूं भी थे और अमर गायक तानसेन में इसलिए शामिल हुए कि अकबर को अच्छे विद्वान लोगों को खोज के अपने पास रखने की आदत थी। उसी में उनको संगीत के मामले में इतना प्रसिद्ध व्यक्ति मिल गया, इतना शानदार आदमी मिल गया, तो स्वाभाविक है कि संगीतकार के नाते, गायक के नाते उनको अपने नवरत्नों में उनको रखना। असल में मानसिंह तोमर ने ही म्यूजिक की संगीत की स्थापना ग्वालियर में पहले की थी और वो संगीत की स्थापना उन्होंने अमर गायक तानसेन जी से भी 30 साल पहले कर दी थी 1486 में जी, स्कूल बना के संगीत स्कूल बना। तो ये ध्रुपद धमार जो तानसेन गाते थे ये असल में मानसिंह तोमर ने बनाया था, वही उसके पहले गायक थे, उन्होंने ईजाद की थी, उन्होंने ही शोध की थी। तो ध्रुपद धमार को घर घर तक पहुंचाना, लोकप्रिय बनाने का काम तानसेन जी ने कर दिया, इसलिए उनका नाम भी मानसिंह तोमर से के बराबर कह लो या उनसे ज़्यादा हो गया। और फिर ऊपर से उस ज़माने के तत्कालीन बादशाह अकबर का उनको संरक्षण मिल गया मानसिंह। सबसे खास बात यह है कि मोहम्मद गौस इनको बहुत प्रेम करते थे, वो उनके शागिर्द बन गए थे। और फिर अमर गायक तानसेन जी की शादी भी अकबर ने अपने परिवार की एक
एक बेटी से करा दी थी। उस नाते ये मोहम्मद गौस और नज़दीक बन गए, क्योंकि अकबर का संरक्षण इसीलिए मिला था तानसेन को कि वो बड़े संगीतकार भी थे और उनके गुरु भाई भी थे, क्योंकि दोनों के गुरु अमर गायक तानसेन के और अकबर और हुमायूं के तीनों के गुरु तो मोहम्मद गौस ही थे, जो उस जमाने के सबसे बड़े सूफी संत। लंबे समय तक रीवा तानसेन की कर्मभूमि रही, बताते हैं मुगल शासक अकबर के बेहद करीबी अबू फजल ने सम्राट अकबर से तानसेन के शास्त्रीय गायन की जमकर तारीफ की और तानसेन की गायकी की प्रशंसा जब अकबर के कानों में पहुंची तो वह भी तानसेन से मिलने और उनका संगीत सुनने के लिए आतुर हो उठे। मुगल शासक अकबर ने रीवा रियासत के नरेश रामचंद्र सिंह से संगीत सम्राट तानसेन को अपने दरबार में संगीत की प्रस्तुति के लिए बुलाया। इतिहासकार बताते हैं कि रीवा रियासत के नरेश राजा रामचंद्र सिंह तानसेन को रीवा में ही रखना चाहते थे, लेकिन वह शाहनशाह अकबर को इनकार न कर सके और तानसेन अकबर के दरबार में गायन करने पहुँचे तो अकबर उनके गायन की विलक्षण प्रतिभा से काफी प्रभावित हुआ और उन्हें फिर वापस नहीं जाने दिया। बाद में अकबर ने तानसेन को अपने 9 रत्नों में शामिल कर उनका सम्मान किया। इतिहास के जानकारों के मुताबिक इस दौरान महान सूफी संत मोहम्मद गौस भी आगरा में ही थे। जब तानसेन उनसे मिले तो काफी प्रभावित हुए और तानसेन उनके आध्यात्मिक शिष्य बन गए। जब सूफी संत मोहम्मद गौस का इंतकाल हुआ तो उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें ग्वालियर में दफनाया गया और जब तानसेन 80 साल की उम्र में चल बसे तो उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें उनके आध्यात्मिक गुरु की दरगाह के समीप ही ग्वालियर में जमीन दी गई। आज तानसेन के मकबरे के पास ही एक इमली का पेड़ लगा है। किंवदंती है कि जो इस इमली के पेड़ की पत्ती चबाता है, इसका स्वर भी मीठा सुमधुर हो जाता है। यह स्थल संगीत प्रेमियों के लिए तीर्थ स्थल कहलाता है। तानसेन के इस मकबरे के दर्शन के लिए देश विदेश से यहाँ हजारों सैलानी आते हैं। बचपन से खेले कूद ही बड़े हैं। यहाँ बगल से तालाब था बहुत बड़ा, कपूर तलिया के नाम से। आज छोटी रेल जाती थी, हम यहाँ बैठ के देखते थे, खेलते थे, बड़ा आनंद आता था। ये इनके गुरु हैं मोहम्मद गौस साहब। किसके? तानसेन जी के। अच्छा अच्छा। हाँ, इनके गुरु थे, इन्होंने इनको सिखाया विद्या। ये तो वहाँ पर बेहट में रहे थे, बेहट में इनका जन्म हुआ था, वहाँ से ये यहाँ गए थे। हाँ, यहाँ से रिवाज वगैरह करते थे अपने गाने का। और फिर गुरु की ऐसी महिमा हुई कि आज एक तानसेन सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अकबर बादशाह, यहाँ सभी धर्मों के लोग आते थे और हर गुरुवार को यहाँ पर एक मेला सा लग जाता है। सभी लोग आते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे धर्म किसी धर्म का हो, सभी लोग आके हाथ जोड़ से मन्नत मांगते। ये लगा हुआ है, किंवदंती है केवल कि यानी इसके पत्ते खाने से जो गला जिसका बैठ जाता था साफ हो जाता है। इमली का ये लगा सामने चारों लगा हुआ ना जंगला, ये है। हम अहमदाबाद से आए हैं। किसी ने बताया था भाई हम वहाँ पे ग्वालियर में जाके तानसेन का मकबरा ज़रूर देखना, क्योंकि तानसेन का मकबरा देखने से आपकी मन खुश हो जाएगा। ऐसा शांत वाला वातावरण है। और तानसेन की जो कहानियाँ मैंने बचपन में सुनी थी, वो आज मैंने को लगा भाई उनसे मिलना चाहिए, भाई देखें भाई कहाँ है उनका मकबरा, इसलिए मिलने आया। और देख बचपन में कहानी में सुना था भाई तानसेन जो गाते थे ना, तो वो टाइम पे पत्थर भी हिलते थे और पक्षी आके उनका गाना आगे सुन जाते थे। यानी इतना सब लोग इकट्ठा, जो जाने वाले रास्ते वाले सब लोग खड़े हो जाते थे गाना सुन के, और सब लोग आके बैठ जाते थे उनका गाना। बचपन से था भाई जब मैं ग्वालियर जाऊंगा ना तो ये मकबरा ज़रूर देखूंगा, क्योंकि एक कहावत है जो कला ऐसी हो जिसके सामने सर झुक जाए। आज हमारा सर झुक गया इनके आगे, और जिसको मैंने सुना था समझा था आज देख भी लिया, देखना मेरा रह गया था। तानसेन की याद में उनके मकबरे के समीप प्रांगण में हर साल संगीत समारोह का आयोजन होता है और देश के जाने माने संगीतज्ञ संगीत सम्राट तानसेन को अपनी स्वरांजलि अर्पित कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। खास बात है, तानसेन हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लिए सम्माननीय थे।
इसलिए उनको तानसेन समारोह के दौरान दोनों ही धर्मों के मुताबिक श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। ऐसा है कि तानसेन की पैदाइश ऐसा कहते हैं कि यहीं हुई है। बेहट में उन्होंने साधना की है और साधना करते हुए ऐसा किंवदंती है कि वो जब गाते थे या उनके ज़्यादा उनका गाना अच्छा हो गया था तो वो शिव मंदिर जो है आप कभी देखे होंगे तो वो टेढ़ा हो गया था। तो यहीं उनका मतलब रहना हुआ और राजा मानसिंह तोमर ने किले के ऊपर एक संगीत विद्यालय खोला था। वो संगीत विद्यालय ने भारत का सबसे पहला संगीत विद्यालय रहा। उसमें तानसेन जी भी थे, बेजू बावरा जी भी थे। तो तानसेन मतलब ग्वालियर के थे और उन्होंने बहुत कुछ मेहनत की हुई है। और आज ग्वालियर का जो नाम है संगीत के क्षेत्र में तो तानसेन की वजह से ही है। तानसेन ने जो है संगीत को खास तौर से ग्वालियर को विश्वविख्यात किया है और अब तो वो म्यूज़िक सिटी के नाम से उसका नाम भी हो गया। हरिदास जी थे, स्वामी हरिदास जी, वो उनके गुरु थे एक तरह से। और हरिदास जी की कृपा रही। हरिदास तो भक्त थे और उनको मतलब सिद्धियाँ थी तो निश्चित रूप से तानसेन उनके शिष्य रहे हैं और तो उनको भी सिद्धि प्राप्त हुई होगी। और सिद्धि होगी तभी तो ऐसा कहते हैं कि तानसेन गाते थे तो बारिश भी हो जाती थी। तानसेन कुछ ऐसे राग गाते, दीपक राग गाते थे तो ज्वालाएं उठ जाती थी। इस तरह की स्थिति है। कुछ पिक्चरें भी उसके ऊपर बनी हैं। तो ये तो बात सही है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि विश्व में उन ग्वालियर का और तानसेन का नाम हुआ है। और ग्वालियर का नाम जो है तानसेन की वजह से बहुत विश्व में प्रसिद्ध हो कि वो ज़माना ऐसा था कि जो लोग किसी भी क्षेत्र में मेहनत करते थे तो उसमें इतने सिद्ध हो जाते थे कि वो मैंने कुछ भी कहें वो जैसे दीपक राग गाया तो ज्वालाएं उठने लगी। और फिर जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई तो फिर मल्हार राग गाया, मियाँ मल्हार, तो बारिश होने लगी। तो ये भी बात सही है और उसमें कोई शक नहीं क्योंकि उनकी तपस्या इतनी ज़्यादा थी कि निश्चित रूप से ये बात सही है। और इसीलिए उनको अकबर ने अपने 9 रत्नों में रखा था। तो बात सही है। कहा जाता है कि जब तानसेन का अंत आया या वो जाने की स्थिति में आए तो उन्होंने कहा था कि मेरी मजार जो है वो बिल्कुल सामान्य बनाई जाए, मेरे गुरु से भी बहुत सामान्य। तो अपन ऐसे देखते हैं, आप भी देखे होंगे कि वो जो मजार बनी हुई है वो बिल्कुल सामान्य है, पत्थर की इस तरह से बनी हुई है। और मोहम्मद गौस साहब का मकबरा जो है बहुत शानदार बना हुआ। तानसेन बाबा ने भी मतलब अपने बच्चों को और इनको सबको सिखाया है। और ऐसा कहते हैं कि उनके जो लड़के थे बिलास खां, उनके नाम से ही बिलास खानी तोड़ी एक इस तरह के राग बना है। तो वो काफ़ी लोगों को उन्होंने सिखाया निश्चित रूप से। और अब जो ग्वालियर घराना है अपना, तो ग्वालियर घराने में जो संगीत मतलब गुरु शिष्य परंपरा स्थापित हुई है। और मुझे सौभाग्य ऐसा है कि मैं ग्वालियर घराने से सीखा हुआ हूँ, कृष्णराव पंडित जी के घराने से। तो और मैंने भी अपनी संस्था जो खोली है उसका नाम भी गुरु शिष्य परंपरा संगीत संस्थान के नाम से की है। और बहुत विद्यार्थी मेरे यहाँ से सीखे और अभी भी गुरु शिष्य परंपरा से सीख रहे हैं। तो जो उन्होंने स्थापित किया वो अभी चल रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि तानसेन ग्वालियर के थे और ग्वालियर की मतलब आज अब 99वां साल उनका हो रहा है इस बार कार्यक्रम। तो ये बहुत अपने लिए गौरव की बात है, मेरे लिए भी गौरव की बात है कि मैं इस बार भी गा रहा हूँ। तानसेन यानी ग्वालियर, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ग्वालियर में बहुत अच्छे अच्छे गुरु हुए हैं, हर क्षेत्र में हुए हैं। तो वो परंपरा अभी भी चल रही है और चलती रहेगी। की हवा संग कुंवर कान्हा नित की हवा